ओके क्लास, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थिंग जिसका नाम है द रोल ऑफ जीरो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम लोग किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो वापस हमें वही नंबर मिल जाता है। जैसा मैं एग्जांपल में आपको बताऊं, अगर मैंने लिखा है 2+0 तो आंसर में मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मतलब जिस नंबर को ऐड कर रहा था जीरो में वापस वही नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कोई रेशनल नंबर ले लूँ लाइक 1/2 प्लस जीरो इज इक्वल्स टू 1/2, तो अगेन मुझे वही नंबर मिला जिसको मैं ऐड कर रहा था। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है बेटा कि जीरो में जो कोई नंबर ऐड किया जाएगा तो वापस वही नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए जीरो को क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखना, जीरो को क्या बोला जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो डेफिनेशन मैंने लिखी है बेटा, व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी रेशनल नंबर देन वी गेट द सेम नंबर, सो जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो ध्यान रखना इस बात को, जब पूछा जाएगा कि एडिटिव आइडेंटिटी किसे बोलते हैं तो आप लोग बता दोगे कि जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है द रोल ऑफ वन। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा बेटा कि जब हम किसी नंबर में वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमें वही नंबर मिल जाता है, लाइक 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2, 1/3 × 1 इज इक्वल्स टू 1/3। तो क्या हुआ, जब हम किसी नंबर में वन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस वही नंबर मिल रहा है। 1/3 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 1/3 मिल रहा है। तो इसलिए बेटा क्या होता है कि वन को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे देखो, जीरो में जब कुछ ऐड किया जा रहा था तो वापस वही नंबर मिल रहा था, इसलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। और वन में जब कोई नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वापस वही नंबर मिल जाता है, इसलिए वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। ठीक है, ओके बेटा। तो हमने क्या लिखा है, व्हेन वी मल्टीप्लाई वन विथ एनी नंबर वी गेट द सेम नंबर, सो वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो वन को क्या बोला जाता है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके क्लास, अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। ये पिछले वाले जो मैंने पढ़ाए हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में एक नया टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझो। पहली बात, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। लाइक मैंने लिखा हुआ है 2, अब 2 में मैं क्या ऐड करूँ, 2 प्लस क्या ऐड करूँ अब यहाँ पे कि इक्वल हो जाए जीरो के। 2 में क्या ऐड करूँ कि आंसर जीरो आ जाए। तो आप लोग बोलोगे कि सर 2 में आप -2 ऐड कर दो, 2 प्लस -2 तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 1/3 में मैं क्या ऐड करूँ, 1/3 प्लस क्या ऐड करूँ कि आंसर जीरो आ जाए, तो आप लोग बोलोगे कि सर इसमें -1/3 ऐड कर दो। 1/3 में मैं -1/3 ऐड कर दूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो ये जो -2 -1/3 ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये बेसिकली इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो आप लोगों की एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर मैं जिसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना चाहता हूँ उसके आगे मैं माइनस साइन लगा दूंगा। ठीक है, जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, टू का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2, 5 का -5। सिमिलरली 3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3/4। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि -1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो इसका उल्टा, तो यहाँ पे +1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो -1/2 का एडिटिव इनवर्स +1/2। सिमिलरली -7/2 का एडिटिव इनवर्स +7/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एडिटिव इनवर्स निकालोगे। तो एडिटिव इनवर्स की क्या डेफिनेशन समझ में आई बेटा, इसको लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने क्या लिखा बेटा, व्हेन वी पुट अ नेगेटिव साइन बिफोर अ नंबर वी गेट द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर।
सो बेसिकली जब हम किसी नंबर के आगे निगेटिव साइन लगा देते हैं तो हम उसका एडिटिव इन्वर्स मिल जाता है। एडिटिव इन्वर्स का स्टार्टिंग मैंने मतलब बताया था कि जिस नंबर में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए तो वही उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। ओके क्लास, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को डिस्कस करते हैं बेटा। अभी तक हमने एडिटिव इन्वर्स को डिस्कस किया, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को डिस्कस करते हैं। तो इसका कंसेप्ट कैसे आया बेटा मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास एक नंबर है 3, इसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, समथिंग मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ कि आंसर मुझे 1 मिल जाए। 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 मिल जाए। तो आप लोग बोलोगे कि सर 3 में 1/3 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आंसर 1 मिल जाएगा। क्यों? 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 मिल जाए, तो आप लोग बोलोगे कि सर 5 में 1/5 का मल्टीप्लाई करिए तो आंसर 1 मिल जाएगा। तो क्या समझ में आया? ये जो 1/3 और 1/5 मैंने लिखा है ना, ये 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और ये 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलता कैसे है बेटा? हम जस्ट उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं जो भी फ्रैक्शन होता है। जैसे मैं बोलूँ 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका उल्टा क्या होगा बेटा? 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से मैं बोलूँ 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 3/4, तो इसका उल्टा क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक। मैं बोलूँ -1/2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? देखो इसमें माइनस का तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ आंसर में भी माइनस ही आएगा, लेकिन जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1, तो हो जाएगा -2/1। ध्यान देना। उसी तरीके से मैं बोलूँ 7/11 इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा? तो आप लोग बोलोगे कि सर इसका उल्टा जो होगा वो होगा 11/7। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। जस्ट उसको रेसिप्रोकेट कर देना है। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगा रहेगा, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके बेटा, तो मैंने क्या लिखा है? व्हेन वी रेसिप्रोकेट अ रेशनल नंबर वी गेट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दैट नंबर। सो बेसिकली जब हम किसी नंबर का रेसिप्रोकेट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा।